तो अब चिराग पासवान चुनाव को लेके एकदम से खुल के सामने आ गए हैं और उन्होंने ये भी बता दिया कि आखिरकार वो मुख्यमंत्री कब बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री के लिए वो अपना दांव कब आजमाएंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये तो कह दिया कि भाई साहब अब केंद्र की राजनीति में मेरा जी नहीं लगता, मुझे मेरा बिहार बुला रहा है और अब मैं जल्द ही बिहार की राजनीति में आपको दिखाई भी दूंगा। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि चिराग पासवान की कब एंट्री हो रही है और चिराग पासवान की एंट्री से किन किन को समस्या भी होनी शुरू हो गई है, सब कुछ के ऊपर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चिराग पासवान का जो जनाधार बिहार में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चिराग पासवान कोई सभा कर ले और वहां पे जो भीड़ दिखाई देता है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर हम या फिर कोई भी मीडिया वाला चिराग पासवान के ऊपर कोई भी खबर कर ले तो उसमें बहुत सारे उनके जो समर्थक हैं आके कहते हैं कि भाई साहब नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। मतलब खबर कोई भी हो लेकिन उनके समर्थक इतना आके जरूर बोल देते हैं कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो चिराग पासवान ही होंगे। और चिराग पासवान के ऊपर इतना भरोसा जताया जाता है। चिराग पासवान को देख के लगता भी है कि भाई साहब इनके अंदर राजनीति के अभी बड़े हुनर बाकी हैं और धीरे धीरे करके वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा भी। और इसी के ऊपर अब चिराग पासवान जो है एकदम खुल के सामने आ गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि देख लीजिए 2025 में तो नहीं आएंगे लेकिन 2030, जी बिल्कुल 2030 में हम लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। और इसके संकेत उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पे दे दिया है कि 2030 जो है 2030 में इनकी चुनावी एंट्री हो जाएगी और 2030 में ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इनका कहना है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2030 में। भाई चुनाव तो वो इस बार भी लड़ रहे हैं लेकिन 2030 में ऐसा क्या खास होगा जिसके बारे में चिराग पासवान जिक्र कर रहे हैं। और अभी 5 साल पहले ही उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि भाई 2030 में चुनाव लड़ेंगे। तो वो मैं आपको बता दूं कि 2030 में खास है मुख्यमंत्री की कुर्सी। जी बिल्कुल 2030 में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन सकते हैं चिराग पासवान, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। और इसी को लेके जो है वो पूरी तैयारी भी है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई मेरे पिताजी को ज्यादा इंटरेस्ट था केंद्र की राजनीति में लेकिन मुझे मेरा बिहार बुला रहा है और मैं बिहार की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो दिखाता हूं। मैंने शुरू से ही अपने फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी को लेके आगे बढ़ा है, अपने इस मुद्दे को लेके आगे बढ़े हैं। तो इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे और बिहार में जितनी समस्याएं हैं उसको दूर करने के ऊपर काम करेंगे। और इस वजह से हम जो है 2030 में आपको पूर्णतः विधानसभा चुनाव में ही एक्टिव नजर आएंगे। और ये जो पूर्णतः चुनाव में एक्टिव होने की बात कह रहे हैं चिराग पासवान, इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि देख लीजिए इस बार चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए, इस बार जितना जद्दोजहद करना हो कर लीजिए, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने या फिर बन जाए नीतीश कुमार वापस से, लेकिन अगली दफा जब चुनाव होगा तो अगली दफा जो है वो एकदम तैयार हैं अभी से ही चिराग पासवान। और उन्होंने कह दिया है कि भाई साहब मेरा फोकस जो है वो 2030 के विधानसभा चुनाव पर है। 2030 के विधानसभा चुनाव में हम आपको एक्टिव ज्यादा दिखाई देंगे। और ये बात बताता है कि भाई साहब चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल जाएगी। भाजपा से वैसे भी इनका काफी करीबी रिश्ता है और नरेंद्र मोदी के साथ ये हमेशा बड़े कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि भाई साहब ये दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे पे बहुत भरोसा भी दिखाते हैं। और चूंकि अभी ऐसे कंडीशन है जहां पे नीतीश कुमार को सपोर्ट करना भाजपा की मजबूरी बनी हुई है और उस दौरान चिराग पासवान अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2030 में ना भाजपा चुप रहने वाली है और ना ही चिराग पासवान। तो एक ऐसा संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2030 में चिराग पासवान के ऊपर दांव खेला जाएगा। युवा चेहरा, युवा बिहारी का चेहरा जो कि वाकई मैच का पूरा गणित बदल के रख देगा। वो मैच जो विधानसभा के लिए खेला जाएगा 2030 के चुनाव में। आपको बता दूं कि चिराग पासवान का भौकाल जो है, ऑरा जो है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चिराग पासवान की तैयारी, जिस तैयारी से वो आते हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का क्या है ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जो छुपा हुआ था कि आखिरकार चिराग पासवान मुख्यमंत्री की दावेदारी कब पेश करेंगे, तो वो वक्त आ गया है 2030 में मुख्यमंत्री की दावेदारी जो है वो पेश करेंगे। और इसके ऊपर अभी से ही वो एकदम से फोकस्ड है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी चिराग के प्रशंसक इसके बारे में क्या सोचते हैं, आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दे। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।